प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विप्रालोक में। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि माँ दुर्गा ने सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला वह चमत्कारी दर्शन कब, कहाँ और क्यों दिया था। हम लोगों में से सभी ने माँ काली के अवतारों और चमत्कारों को कहीं न कहीं किसी न किसी से पढ़ा और सुना होगा, लेकिन कलयुग में ऐसा प्रलयकारी दर्शन कहीं नहीं सुना होगा जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है, जो पूर्णतः सत्य है, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। यह सत्य घटना को जानने और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकॉन दबाना न भूलें। थावे की भवानी, जहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने मनोकामना के साथ आते हैं और माँ भवानी उनकी अभिलाषाओं को पूरा करती हैं। कुछ वर्ष पहले थावे क्षेत्र का राजा मनन सिंह, जो अपने आप को माँ दुर्गा का भक्त मानता था, वह बहुत ही अभिमानी राजा था। उस राज्य की जनता भी उस राजा से नाखुश थी। उसी बीच डंका बज गया एक माँ भक्त का, जिसकी चर्चाएं चारों तरफ होने लगीं। वो हुआ यूं कि उस समय राज्य में अकाल पड़ गया था, जिसके कारण कहीं भी अनाज पैदा नहीं हुआ और चारों ओर लोग खाने को तरसने लगे। लेकिन न तो राजमहल में अनाज था और ना ही किसी के घर में अनाज बचा था। लोगों की ऐसी विकट परिस्थिति में सामने आया एक मसीहा। वह था देवी माँ भक्त रहसु। रहसु के पास रोज सुबह सुबह भीड़ लगने लगी। वह लोगों को रोज चावल बांटने लगा। जितने भी लोग वहां आ जाते, वह बिना चावल लिए घर को नहीं लौटते। उन्हीं लोगों में एक ब्राह्मण आया और रहसु से चावल लिया। चावल लेते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस चावल में मन को मोहने वाला सुगंध आ रहा था। ब्राह्मण के पूछने पर लोगों द्वारा मालूम पड़ा कि रहसु भक्त माँ दुर्गा के बड़े भक्त हैं और ये सब कुछ माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हो रहा है। उसके बाद ब्राह्मण ने यह सारी खबर राजा मनन सिंह को दे डाली। यह सुनने के बाद राजा मनन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ महारानी का सबसे बड़ा भक्त और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इतना कहने के बाद राजा ने अपने गुप्तचरों को रात के समय सही बात की जानकारी लेने के लिए रहसु के यहाँ भेज दिया। राजा के गुप्तचर रहसु के यहाँ पहुंचे और उसके बाद जो उन्होंने देखा, उसे देखते ही उनके होश उड़ गए और वे ऐसा भागे कि सीधा राजा के पास ही जाकर खड़े हुए। राजा ने उनकी हालत देखकर उनसे पूछा कि आखिर तुम्हारी परेशानियों का कारण क्या है? आखिर रहसु के पास तुम लोगों ने क्या देखा? इस पर राजा के गुप्तचर कहने लगे कि महाराज, हम लोगों ने वहां देखा कि रहसु खेतों में से घास और बिना अनाज वाले पौधे को काट कर घर लाता है और रात के समय कई खूंखार बाघों को एक साथ बांधकर दौरी करता है और उसी घास फूस से ये चावल निकलता है और रहसु वही अथाह चावल लोगों को बांटता है। गुप्तचरों की बात सुनते ही अभिमानी राजा मनन सिंह भक्त रहसु के पास जाने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा मनन सिंह भक्त रहसु के पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां उन्होंने देखा कि घास कतरा को दावने के बाद चारों ओर सुगंधित चावल रखे हुए थे। राजा भक्त रहसु से सारा रहस्य पूछने लगा और बोला कि रहसु, तू कोई जादू जानता है या नजरबंद का तमाशा करता है या फिर कोई पाखंडी है? इस पर रहसु कहने लगा, नहीं महाराज, नहीं, यह तो माता रानी की कृपा है, जिससे सभी नगर वासियों को ऐसी विपत्ति काल में चावल मिल रहा है। रहसु की ऐसी बात सुनकर राजा मनन ने जिद पकड़ लिया कि तुझे सिद्ध करना होगा कि माँ भवानी की कृपा से यह सारा काम हो रहा है। अगर माँ का सच्चा भक्त है तो तुझे माँ का दर्शन कराना होगा, अन्यथा तेरे जान गंवाने होंगे। राजा की बात सुनते ही रहसु कहने लगा, अगर ऐसा हुआ तो प्रलय हो जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। लेकिन रहसु के बातों से राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा और राजा ने रहसु के सामने अपने जिद को और बढ़ा दी। आखिर मजबूर होकर भक्त रहसु माँ दुर्गा को पुकारने लगा। माता के आगमन का एहसास भक्त रहसु को होने लगा। बार बार समझाने के बाद भी राजा नहीं माना। उस समय भक्त रहसु को यह पता चलने लगा था कि माँ दुर्गा कामाख्या से चलने के बाद भक्त के कहने पर कहां कहां रुकती हुई आ रही हैं। जो खबर रहसु राजा के समक्ष बताते जा रहा था, ऐसा बीच बीच में रुकते हुए माँ दुर्गा वहां पहुंच गईं। अंत में भक्त रहसु ने माँ से विनती की
कि माँ अब तो दर्शन दिखाने ही होंगे। रहसू के ऐसा कहते ही रहसू के माथे में से कांगन से भरा हुआ एक हाथ बाहर आ गया। रहसू के सिर से जैसे ही हाथ बाहर निकला वैसे ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। राजा का महल ढहने लगा, लोग भागने लगे। देखते ही देखते राजा मनन सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद माता ने रहसू से कहा कि रहसू, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, क्या तुम पुनः जीवित रहना चाहते हो? लेकिन रहसू ने माता से प्रार्थना की कि माँ अब मुझे अपने साथ ले चलो। इस प्रकार भक्त रहसू स्वर्ग को गए और अमर हो गए। सिवान जिला के रास्ते थावे के मंदिर जाया जाता है। यह मंदिर गोपालगंज जिला में पड़ता है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मन्नत को लेकर आते हैं और माँ उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। कृपया माँ दुर्गा के आशीर्वाद से यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें।